हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को पता है कि भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर वर्ष 2000 में हुए थे, यानी आज से करीब 25 साल पहले हुए थे। और आज की डेट में दोनों के बीच व्यापार काफ़ी बढ़ चुका है। वर्ष 2014-15 में जब व्लादिमीर पुतिन ने भारत की यात्रा की, संभवतः वर्ष 2014 में ही, तो उस समय यह लक्ष्य रखा गया था कि भाई वर्ष 2030 तक हम आपसी कारोबार को बढ़ा करके 100 अरब अमेरिकी डॉलर करेंगे। आप लोगों को ये भी पता होगा कि चाहे जो बाइडेन की सरकार हो या डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हो, दोनों ने इस पर घोर आपत्ति जताई कि भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़े। दूसरे शब्दों में, पिछले साल यानी वर्ष 2024 में 70.6 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ा है, जो 8.4% एनुअल की दर से बढ़ा है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं 9% की दर से ये बढ़ा है, ये कारोबार बढ़ा है। यानी रूस जो भारत को सामान बेचता है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट या क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, और तीसरे नंबर पर उसमें खाद, फर्टिलाइजर और मशीनरी चौथे नंबर पर, यानी मशीन उसमें चौथे नंबर पर आ जाएगा। डिफेंस वगैरह भी सब उसी के पार्ट हैं। पांचवें नंबर पर डिफेंस आप कर सकते हैं। इस प्रकार से रूस भारत को काफ़ी सामान बेच रहा है और 70 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर ये व्यापार का वॉल्यूम पहुंचने का मतलब है कि रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। अब देखना है कि आगे दोनों में क्या होता है। भारत ने रूस को इसी दौरान 2024 के दौरान 21% वृद्धि के साथ 4.9 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब सामान बेचा है। इनमें अल्मुनियम, स्टेनलेस स्टील, कोल ब्रिकेट्स ये प्रमुख आइटम हैं जिनको कि भारत रूस को बेचता है। लेकिन जाहिर है, जब भारत करीब 65.7 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर रूस से आयात करेगा और रूस को बेचेगा 5%, भले ही वृद्धि 21% की हो, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा अंतर है। दूसरे शब्दों में, रूस के साथ भारत का व्यापारिक घाटा बना ही रहेगा, यानी कैड, चाहे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो चाहे बैलेंस ऑफ ट्रेड हो, दोनों में भारत घाटे में रहेगा, यानी खरीदेगा ज़्यादा बेचेगा कम। तो इस प्रकार से जाहिर है भारत के पक्ष में व्यापार तो नहीं रहेगा। भारत इसको पाटने की कोशिश कर रहा है, इसने रूस से कहा भी है इसको आप पाटिए। रही बात अमेरिका की, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी एक व्यापारी, एक बनिया हैं, और अमेरिका में जितने भी राष्ट्रपति होते हैं वो अपने देश हित को सर्वोपरि रखते हैं। जो बाइडेन का जो हाल था, जो बाइडेन थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब व्यापार के मामले में केवल रेसिप्रोकल टैक्स को लेकर के चिल्ला रहे हैं और उन्होंने कुछ पर लगा भी दिया है। दूसरे शब्दों में, डोनाल्ड ट्रंप एक सिरफिरे राष्ट्रपति हैं, उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। ये तो सुनील बर्थवाल साहब कहते हैं, जो कि भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, वो सिटिंग पदाधिकारी के रूप में विश्व का सर्वोच्च सबसे अधिक ताकतवर व्यक्ति होता है। चूंकि आर्थिक और सैन्य दोनों मामलों में अमेरिका विश्व में सबसे आगे है। अब चीन के पास भी पैसा हो गया है, लक्ष्मी चंचला होती हैं, लक्ष्मी घमंड भी पैदा करती हैं। तो चीन इसीलिए अमेरिका को चुनौती देता है और अमेरिका के सहयोगी देशों को चुनौती देता है। इस पर मैंने कई वीडियो बना रखा है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से भारत और रूस के बीच 70 अरब अमेरिकी डॉलर से ऊपर का व्यापार हो रहा है, जो लगता है कि वर्ष 2030 के पहले ही ये 100 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब पहुंच जाएगा, जो कि टारगेट है दोनों के बीच। ये रणनीतिक साझेदारी वर्ष 2000 में शुरू हुई थी, जिसके तहत तमाम डिफेंस इक्विपमेंट भारत ने खरीदे थे रूस से। आप लोगों को बताया जा चुका है 1966 तक तो ग्रेट ब्रिटेन भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर था, लेकिन 66 के बाद धीरे धीरे रूस ने, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आ गई थी सत्ता में 66 में ही, लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद। उसके बाद रूस ने
ब्रिटेन को रिप्लेस कर दिया और वह नंबर 1 पर हो गया। 2011 तक वह निर्बाध रूप से भारत को अस्त्र शस्त्र की आपूर्ति करने वाला एकमात्र देश था। लेकिन भारत ने अब डाइवर्सिफाई किया अपने ऑप्शंस को, अपने डिफेंस परचेजेस को, और अमेरिका से भी चीज़ें खरीद रहा है। वर्ष 2011 के बाद जो स्थिति बनती नज़र आई थी, उसमें अमेरिका नंबर 1, रशिया नंबर 2 और इजराइल नंबर 3 पर डिफेंस सप्लायर होने वाले थे। हालांकि व्यवहार में ऐसा हो न पाया, क्योंकि अमेरिका ने वो दिलचस्पी नहीं दिखाई जो वो चीन और गल्फ कंट्रीज की वजह से दिखाना चाह रहा था। इस बीच ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा। ये ठीक है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर यूएई है। वर्तमान स्थिति यही है। लेकिन इन दोनों के रूस और भारत के बीच जो है एक कुशल रणनीति पर काम हुआ और धीरे धीरे ये वॉल्यूम बढ़ने लगा। मोटे तौर पर कोविड पीरियड में जो कच्चे तेल का आयात रूस ने सस्ते दर पर भारत को किया, भारत ने मंगाया रूस से, मैंने आयात में मैंने मंगाना होता है, खरीदा, भारत ने खरीदा कच्चा तेल रूस से, रूस ने बेचा, नहीं रूस ने निर्यात किया। रूस के नज़रिए से निर्यात होगा, भारत के नज़रिए से आयात होगा। उस कच्चे तेल ने पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया। दूसरे शब्दों में रूस और भारत के बीच जो संबंध है वो प्रगाढ़ होते जा रहे हैं और वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित रूप से अमेरिका यह नहीं चाहता, क्योंकि वो रूस को कमज़ोर होते देखना चाहता है। लेकिन भारत ने दो टूक शब्दों में अमेरिका से कह दिया है, भाई जहाँ तक बायलैटरल रिलेशंस का सवाल है तो हम ईरान से भी तेल खरीदेंगे और रशिया से भी खरीदेंगे, भले ही आपके दुर्विरोधी हों। ईरान को तो अमेरिका ने रोग स्टेट यानी दुष्ट राज्य करार दे रखा है। उसी प्रकार से नॉर्थ कोरिया, दो ही ऐसे देश हैं जिनको रोग स्टेट के रूप में दर्ज कर रखा है अमेरिका के विदेश विभाग ने, वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट ने इनको दुष्ट राज्य माना है। यानी जो एडवर्सरी हैं उनसे ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है दुष्ट राज्यों की। अमेरिका की नज़र में इनका सफाया होना ही चाहिए। खैर, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत जो व्लादिमीर पुतिन से सस्ते दर पर कच्चे तेल प्राप्त कर रहा है, उसको लेकर के अमेरिका की भौहें तनी हुई हैं। अगर अमेरिका भारत को मना करता है, डोनाल्ड ट्रंप को भी दूध का धुआं मत समझिए, भी तो अमेरिकी ही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस मामले में क्या करते हैं आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जब पिछली बार ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने बहुत दबाव बनाया था भारत पर कि भारत रूस से इन चीज़ों को खरीदना बंद कर दे। भारत ने साफ कह दिया था नहीं, वो हम खरीदेंगे। तो एक ऑप्शन दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, काटसा से इनको मुक्त कर दिया था, भाई आप लोकल मुद्रा यानी रुपए और रूबल के बीच एक्सचेंजेस को के आधार पर चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरह से ईरान के साथ अगर आप रुपए में कारोबार करते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। इन्हीं दो की बात हुई थी, नॉर्थ कोरिया की बात तो हुई नहीं। बहरहाल आने वाले समय में क्या होगा यह देखने में सबकी दिलचस्पी होगी, हमारी भी होगी। धन्यवाद।